नमस्कार, कैसे हो सब? बने बने बढ़िया बढ़िया शानदार जानदार झकास। कैसे हो? पढ़ रहे हो एडीओ? है ना, बनना है ना। तो आज हम लोग को देखना है एडीओ 2025 के अंतर्गत इम्पोर्टेंट स्कीम्स। ठीक, रूरल डेवलपमेंट से संबंधित इम्पोर्टेंट स्कीम्स को आज हम लोग कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। छत्तीसगढ़ बजट का लेटेस्ट जो स्कीम्स है उसको भी मैं डाला हूँ यहाँ पर। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाले लेटेस्ट स्कीम को, उसको भी मैं ओवरव्यू डाला हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसके बारे में डिटेल चर्चा करना है। तो हम लोग को आज यहाँ पर स्कीम्स देखना है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहला स्कीम्स आता है श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना। ओके, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना, इसको जानना है तो ये देख लीजिए। ठीक, मुख्यमंत्री जी हमारे, है ना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुभारंभ कर रहे हैं। तो ये किसको देंगे? जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनको देंगे। ठीक है, तो इसका प्रारंभ देख लेते हैं। प्रारंभ हुआ है 29 फरवरी 2024 को। ओके, 29 फरवरी 2024 को इसका प्रारंभ हुआ है। साथ ही साथ देखोगे तो इसका प्रावधान क्या है? प्रावधान क्या है? तो जो 60 वर्ष, 60 ईयर, आपका 60 ईयर पूर्ण कर लिए हैं ऐसे निर्माण श्रमिक जो पंजीकृत भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, याद रख लेना, रजिस्टर्ड होना चाहिए। और उसकी उम्र कितना होना चाहिए? 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ऐसे निर्माण श्रमिक को मिलेगा। दूसरा चीज याद रख लेना, पंजीकृत कितने दिन से? तो 10 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए। 10 वर्ष से पंजीकृत वो अनुभव रखते हैं निर्माण श्रमिक के रूप में, उनको ये प्रावधान है श्रमेव जयते के अंतर्गत। और उनको क्या मिलेगा, फायदा क्या होगा? तो 1500 रुपये प्रति माह जीवन पर्यंत, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक के लिए 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा पेंशनधारी के रूप में, जो है ना, पेंशन के रूप में। ठीक है, और जो पेंशनधारी है ये, इसके बाद इसका डेट हो जाता है तो इसके आश्रित को मिलेगा इसका आधा, 50%, 750 रुपये प्रति माह। ओके, याद रख लेना। इसके आश्रितों को कितना मिलेगा? कितना? तो आधा, जब डेट हो जाएगा तो दो चीज याद रख लेना। सबसे पहले तो कब स्टार्ट हुआ? कब स्टार्ट हुआ जी? 29 फरवरी 2024 को। और इसमें क्या करना है? निर्माण श्रमिक हैं उनको पंजीकृत करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के निर्माण श्रमिक है वो पंजीकृत हो जाते हैं। और 10 वर्ष से पंजीकृत हैं तो उनको क्या मिलेगा? आपका देखोगे तो 1500 रुपये प्रति माह। 1500, अब समझना है, जो 60 वर्ष से होगा उसके बाद 10 वर्ष, ऐसा मत लेना, ये गलत हो जाएगा। मान लीजिए आप 30 वर्ष के हो और पंजीकृत करा लेते हो अभी 30 वर्ष में। ठीक है, 30 वर्ष में पंजीकृत करा लेते हो निर्माण श्रमिक के रूप में। उसके बाद जैसे ही आपको 60 वर्ष होगा तो ये पात्रता यहाँ पर आ जाएगा इस पेंशन योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो 1500 रुपये प्रति माह 60 वर्ष जैसे हो जाएगा उसके बाद मिलने लगे। लेकिन आप पंजीकृत कराए हो 55 वर्ष में। ठीक है, 55 वर्ष में, और 60 वर्ष हुआ और 2 बोलोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पंजीकृत कितना चाहिए? 10 वर्ष से पहले से। तो 10 वर्ष कहाँ होगा? 5 ही वर्ष होगा, तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस चीज को समझना है। तो 60 वर्ष ये पात्रता है, लेकिन पंजीकृत आप कभी भी हो सकते हो, और 10 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है निर्माण श्रमिक के रूप में। तब 1500 रुपये प्रति माह। और 1500 रुपये प्रति माह मेरे को मिल रहा है, मान लीजिए अब मेरा डेथ हो गया तो मेरे आश्रित को मिलेगा, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये पात्रता है। इसका संचालन देखोगे तो कौन कर रहा है? श्रम विभाग। श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन, इसको याद रख लेना। ठीक है, कब से? 2024। कब? 29 फरवरी 2024। समझ आया सर? आया सर? इसके बाद प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक, तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ? तो 2009-10 में इसको प्रारंभ किया गया। और इसमें देखोगे तो ये विशेष रूप से देखो, विशेषता क्या है? एससी पॉपुलेशन वाले के लिए है, एससी। ठीक, शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन वाले जो आबादी है उसके लिए है। तो देखो समझते हैं उद्देश्य क्या है। जो 50% से अधिक एससी आबादी वाले गांव हैं उसको क्या करना है? पहले तो चिन्हांकित करना है। उसको क्या करेंगे? चिन्हांकित करेंगे, चिन्हांकन करना है। और चिन्हांकन करके उन गांवों को क्या करना है? उनकी मूलभूत सुविधा जैसे कि आवास,
पेयजल, रोड, बिजली, इन सब, ठीक है। तो मूलभूत सुविधा को प्रोवाइड कराना है, मूलभूत सुविधा प्रोवाइड कराया जाएगा, याद रख लेना, ठीक। मूलभूत सुविधा इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में देखोगे तो प्रथम चरण में 175 गांव को चिन्हांकित किया गया था एससी वाले, ठीक। द्वितीय चरण में देखोगे तो 909 ग्राम को चिन्हांकित किया गया एससी के, ठीक। अब इनको क्या करना है एक्चुअल में मैं बता रहा हूं, ग्राम पंचायत स्तर पर जो एससी गांव होते हैं, एससी गांव, उन गांवों को क्या किया जाता है, डेवलपमेंट के लिए पंचायत को, ग्राम पंचायत को क्या किया जाता है, राशि आवंटन किया जाता है मूलभूत सुविधाओं के डेवलपमेंट के लिए, याद रख लेना। तो इसमें एक गांव में 40 लाख एक साल में ना, और एक ही बार मिलता है, 40 लाख रुपये आवंटन किया जाता है राशि। उसमें आप 4 लाख का सीसी रोड बनवा लिए, एक बोर खनन करवा लिए, एक विद्युत के लिए कुछ काम कर दिए, नाली सफाई कर दिए, बात समझ रहे हो। इस तरीके से ये 40 लाख का वहां पर डेवलपमेंट के काम में लगाया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा, यही है। इसमें देखोगे तो राशि का आवंटन अब केंद्र और राज्य दोनों के रूप में होता है 50-50% के, इसको याद रख लेना, ठीक। तो ये है क्या, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ओके। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ सर, तो 2009-10 को शुरू हुआ सर। किसके लिए है सर, तो ऐसे गांव जहां पर 50% से अधिक एससी आबादी वाले लोग रहते हैं, उनको चिन्हांकित करके उनके मूलभूत सुविधा के लिए उस गांव को डेवलपमेंट के लिए काम देना है, पैसा देना है, डेवलपमेंट के लिए काम करना है, ठीक है। यही है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ओके। इसके बाद देखो सरस्वती साइकिल योजना, ठीक है। सरस्वती साइकिल सहायता योजना, तो देखो आप जानते हो कक्षा 9वीं में है ना, क्लास 9 में, क्लास 9 में, ठीक। देखोगे तो ये साइकिल मिलता है जितने भी, किसको किसको मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट द्वारा संचालित जो दान वो होते हैं ना अंशदायी, ठीक है, अंशदायी जिनको गवर्नमेंट कुछ सहयोग के रूप में देता है, वो स्कूल में भी इसका वितरण किया जाएगा, याद रख लेना। तो कब से शुरू हुआ सर, तो 2004-5 से, जब रमन सिंह जी की सरकार थी, ठीक है। 2004-5 से ये संचालित है, प्रारंभ है। उद्देश्य क्या है सर, तो उद्देश्य है शासकीय विद्यालय और अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय, ठीक है। अशासकीय बोल रहा हूं लेकिन क्या, अनुदान वाला, एकदम प्राइवेट नहीं जिसमें अनुदान भी नहीं दिया जाता, वैसे कक्षा 9वीं के, कितने, कक्षा 9वीं के, एक मिनट, ओके, कक्षा 9वीं के एससी एसटी, एससी या एसटी या गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे, बीपीएल में आने वाले परिवार, उन सब छात्रों को क्या मिलेगा, छात्रों को ना, केवल छात्रों को, छात्राओं को, ठीक है ना, छात्राओं को मतलब, ठीक, गर्ल्स लोग को, 9वीं क्लास की गर्ल्स, कौन कौन, तो एससी सर या एसटी सर या बीपीएल परिवार सर, है ना, इन सब को क्या मिलेगा, क्लास 9 में एक बार, स्कूल लाइफ में एक बार क्या मिलेगा, साइकिल दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, यही है। इससे क्या होगा, उद्देश्य क्या है, तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, प्रमोट करना है। जो लोग पहले क्या होता था, अधिक दूरी है करके क्या करते थे, अपने स्कूल तक प्राइमरी मिडिल पढ़ लिए, उसके बाद अधिक दूरी है हायर क्लास करके नहीं जाते थे, तो उन लोग को साइकिल के द्वारा प्रमोट किया गया, ताकि आपका इनरोलमेंट रेशियो है ना, नामांकन जो अनुपात है, सकल नामांकन जीईआर होता है, वो स्कूल का जीईआर बढ़ सके, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ओके, याद रख लेना, ठीक है। तो पात्र हितग्राही है कक्षा 9वीं की छात्रा, कौन से, एससी एसटी और बीपीएल वाले, ठीक, याद रख लेना। निःशुल्क क्या मिलेगा, क्या, साइकिल मिलेगा। देख रहे हो साइकिल मिला है कि नहीं आप लोग को, बताइए किसको किसको मिला है, कमेंट करके बताइए, है ना, बताइए, स्कूल में मिलता है ना, तो ये मिलेगा, ठीक। ये राज्य पोषित योजना है, मतलब इसका पूरा वित्तीय भार किसके ऊपर आएगा, राज्य के ऊपर आएगा। कौन सा विभाग संचालित करता है, तो स्कूल है तो कौन सा, स्कूल शिक्षा विभाग संचालित करेगा इस योजना को, याद रख लेना। ग्रामीण विकास के लिए इंपॉर्टेंट योजना है। कब शुरू हुआ सर, तो 2004-5, ओके, 2004-5, याद हुआ। ये क्या दिखे, हाँ, ठीक। इसके बाद देखो, ये हो गया ना, देखो
ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए क्या अन्न व्यवस्था किया जाएगा? अन्न व्यवस्था देख रहे हो, अनाज अनाज, ओके, याद रख लेना। 12-13 में इसको शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? तो जो सूखाग्रस्त तहसील होते हैं, हर वर्ष जो सूखाग्रस्त तहसील उसका एक लिस्ट निकाला जाता है सरकार के द्वारा, वो जारी करेगा। तो सूखाग्रस्त तहसीलों के लिए, है ना, सूखाग्रस्त, अब देखो ये गांव है, गांव किसके अंतर्गत आएगा? तहसील के अंतर्गत आएगा ना। और तहसील देखोगे तो जिला के अंतर, तो इस तहसील के अंदर में जितने भी गांव हैं उसमें जो जो गांव में सूखा पड़ा है उसका चिन्हांकन किया जाएगा। तो सूखाग्रस्त तहसीलों के ग्राम पंचायत में, है ना, ग्राम पंचायत में जरूरतमंद व्यक्ति के लिए निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराना है। निःशुल्क अनाज उपलब्ध, मान लीजिए मेरा तहसील सूखाग्रस्त तहसील में शामिल है, तो मेरे ग्राम पंचायत में मुझे अनाज देने के लिए वहां पर अनाज अवेलेबल रहेगा। अब कैसे? तो निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 कुंटल खाद्यान्न हमेशा रहेगा। सोसाइटी में खाद्यान्न आता है ना, उसी का 1 कुंटल हमेशा उपलब्ध रहेगा। और जिसको जरूरत पड़ा उसको 5 किलो 10 किलो ऐसे करके आवंटन किया जाएगा। ये सरपंच, उप सरपंच या पंच के प्रमाणीकरण, वो लोग प्रमाणित करते हैं कि इसको दिया जाए, इसके घर में खाद्यान्न नहीं है, इनको दिक्कत है, उनको तत्काल रूप से 5 किलो क्या आवंटित किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा। ये आपको जानना है, ठीक है। तो ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत देखोगे तो ये आपको जानना है। 5 केजी, ये लोग तुरंत बोलेंगे, पंच बोल दिया, सरपंच बोल दिया, उप सरपंच, इसके घर में खाने के लिए नहीं है तो दे दो, तो ये तुरंत 5 किलो देना पड़ेगा, ठीक है। और हमेशा ग्राम पंचायत में कितना होना चाहिए? 1 क्विंटल खाद्यान्न हमेशा अवेलेबल रहेगा, ठीक है। यही है अन्न व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में अन्न व्यवस्था, ओके। अब देखो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को देखो, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना, ओके, बात समझना है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना, नाम याद रख लेना, कब शुरू हुई ये याद रख लेना, क्या उद्देश्य है ये याद रख लेना, बस खत्म, ओके। ये मैं क्योंकि पढ़ा चुका हूँ एक लेक्चर में और इस कारण इसको डिटेल नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, या इसको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, ओके। तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना कब शुरू हुआ? 20 जनवरी 2025 को शुरू हुआ सर। कब शुरू हुआ? 20 जनवरी 2025। तो ऐसे परिवार जिनके पास कोई भूमि नहीं है, भूमिहीन है, वो कोई भूमि नहीं है, भूमिहीन है, उनको क्या दिया जाएगा? तो प्रति वर्ष 10,000 रुपये, प्रति वर्ष 10,000 रुपये उनको दिया जाएगा, ठीक है। प्रति वर्ष 10,000 रुपये, ये अभी बढ़ाया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 20 जनवरी 2025 दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, याद रख लेना, ठीक है। प्रति वर्ष क्या दिया जाएगा? 10,000 रुपये एक परिवार को ना, पात्र परिवार को, ये आपको जानना है। एक होता है मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना, मुख्यमंत्री अन्न कोष ये अलग है, अन्न सहायता योजना अभी देखे ना ग्रामीण क्षेत्र में, वो अलग है, ये अलग है। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना देखोगे तो 9 दिसंबर 2024 को प्रारंभ हुआ, ओके। इसमें पूछेगा किसको? जाति को, जनजाति को। तो विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सा? पहाड़ी कोरवा। विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सा? पहाड़ी कोरवा। इसी के लिए है पहाड़ी कोरवा समुदाय की गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को अतिरिक्त पोषण आहार प्रदान करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। तो कौन सी जनजाति सर? तो पहाड़ी कोरवा समुदाय। पहाड़ी कोरवा समुदाय के गर्भवती और शिशुवती माताओं को क्या करना है? पोषण प्रदान करना है, इसीलिए इसको मुख्यमंत्री अन्न कोष सहायता योजना को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया सर? 9 दिसंबर 2024 को, याद रख लेना। 9 दिसंबर 2024 याद रख लेना। क्या? पोषण सहायता, पोषण के लिए, पोषण में वृद्धि करने के लिए। कौन सा? तो पहाड़ी कोरवा जनजाति के गर्भवती महिलाओं के लिए। एक पेड़ मां के नाम अभियान, ये एक पेड़ मां के नाम अभियान देखोगे तो 11 जुलाई 2024 को शुरू हुआ, ठीक। 11 जुलाई
2024 को, और इसके अंतर्गत 4 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है, इसको याद रख लेना। ठीक, महतारी वंदन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। महतारी वंदन योजना प्रति माह 1000 रुपये दिया जा रहा है। मातृ वंदन योजना भी बोलते हैं इसी को। 10 मार्च 2024 कब शुरू हुआ? 10 मार्च 2024। किसके लिए है? महिला सशक्तिकरण के लिए है ना, महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए है। तो पात्र महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान किया जाता है। याद रख लेना, वर्तमान में लगभग 70 लाख महिलाओं को ये महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, इसको याद रखना। कब शुरू? 10 मार्च 2024। 10 मार्च 2024। यह है एक पेड़। 11 जुलाई, यह है 10 मार्च, इसको याद रखना। मुख्यमंत्री अन्न कोष, ये है 9 दिसंबर, ये तीनों 24 में। ओके, न्योता भोजन योजना, ये स्कूल में चल रहा था न्योता भोजन योजना। तो ये देखो, न्योता भोजन 21 फरवरी 2024 को शुरू किया गया। शासकीय स्कूलों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने जन्मदिन, जैसे कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, वो अपने बर्थडे पर या कोई सालगिरह पर या किसी अन्य अवसर पर बच्चों को क्या देते थे? भोजन खिलाते थे। ठीक है, अपने तरफ से। इसी को न्योता भोजन योजना, न्योत के खिलाना बोलते हैं ना, न्योत के खिलाना, न्योत के मतलब आमंत्रित करके उसको खिलाना। तो मैं मान लीजिए मेरे स्कूल है, मेरे गांव का है, तो मेरा बर्थडे आ गया, तो मैं उसको क्या करूं कि स्कूल के लोगों को क्या खिला दूं, वो है न्योता भोजन योजना। 21 फरवरी को शुरू हुआ, 21 फरवरी 2024, याद रख लेना। नियत निल्लानार योजना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, आपका अच्छा गांव, इसका अर्थ है नियत निल्लानार, आपका अच्छा गांव। ओके, आपका अच्छा गांव। ठीक, कब शुरू हुआ सर? 15 फरवरी 2024। तो माओवाद है ना, माओवाद जो कैंप है उससे 5 किलोमीटर पहले था, बढ़ा करके 10 किलोमीटर परिधि कर दिया गया। मान लीजिए एक कैंप है, तो इस कैंप से 10 किलोमीटर के रेडियस में है ना क्या करना है? डेवलपमेंट करना है, रूरल डेवलपमेंट का काम करना है। ये नियत निल्लानार योजना 15 फरवरी 2024, इसको मैं पढ़ा चुका हूं। आपका अच्छा गांव। ओके, कौन कौन सा जिला में चल रहा है बताना है, आप कमेंट करके बताओ। चलो, मैं पढ़ा चुका हूं इसको। माओवाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, तो आप सीधा सीधा कहां पर लेना है आप समझ सकते हो। लेकिन उसमें सब 7 बस्तर संभाग के 7 जिला नहीं है, ये भी बता दे रहा हूं। अब कौन कौन सा जिला है, कौन कौन सा नहीं है, इसको आपको बताना है। चलो बताओ, नियत निल्लानार योजना कमेंट करोगे। लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना 2008 में मीसाबंदियों को मासिक राशि प्रदान करना इंपॉर्टेंट नहीं है। रामलला दर्शन योजना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मार्च 2024 में शुरू किया गया है और अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाया गया है। वहीं पर रामलला की आपका देखोगे मूर्ति को स्थापित किया गया। तो वहां पर रामलला या अयोध्या मंदिर के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने, जैसे ही यहां पर चुनाव जीता, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट आई, अपनी विष्णुदेव जी की सरकार बनी, तो उन्होंने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत मार्च 2024 से कर दिया। और प्रथम चरण में 55 वर्ष से अधिक उम्र के, है ना, 55 वर्ष से अधिक उम्र के, तो पूछेगा रामलला दर्शन योजना में कौन लोग जा सकते हैं? तो 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले, 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले, 60 वर्ष से, या स्टेटमेंट में पूछेगा। रामलला दर्शन योजना के बारे में विचार कीजिए। इसका प्रारंभ देखोगे तो अप्रैल 2024 में हुआ है, ऐसा लिखेगा, सही कथन चयन करना है। उसके बाद बोलेगा दूसरा कथन, इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ही तीर्थ यात्रा में शामिल कराया जाता है। 1 2 1 सही, 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों गलत। तो 1 और 2 दोनों गलत, क्योंकि मार्च में शुरू हुआ था और इसमें 55 वर्ष से अधिक, इस तरीके से। कृषक उन्नति योजना बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग पहले जानते थे क्या? राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत, है ना। तो जो आपका एमएसपी, छत्तीसगढ़ धान को कितना में खरीद रही जी? 3100 में, है ना, 3100 रुपये में। तो 3100 रुपये में तो एमएसपी हो गया आपका, जितना भी मिल रहा है एमएसपी से आएगा। और एमएसपी के अलावा जो भी बचेगा वो अंतर राशि को किससे देना है? तो कृषक उन्नति योजना। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना को ही कृषक उन्नति योजना कर दिया गया। और इसका शुभारंभ देखोगे तो 12 मार्च
2024, तो मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 10 मार्च महतारी वंदन, 12 मार्च कृषक उन्नति, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये महतारी और ये आपका कृषक दोनों इंपॉर्टेंट है, 10 मार्च 12 मार्च। उसके बाद एक और देखो रामलला दर्शन योजना, ये भी मार्च है। तो ये तीनों मार्च वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 का है। महतारी वंदन 10 मार्च और कृषक उन्नति योजना 12 मार्च, और मार्च से ही आपका रामलला दर्शन योजना, तीनों इंपॉर्टेंट योजना, महत्वपूर्ण योजना को यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो क्या अंतर राशि का भुगतान किसके द्वारा होगा? कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत। मान लीजिए 3100 में 2300 रुपया एमएसपी से आ रहा है, तो 800 रुपया किससे दिया जाएगा? इस योजना के थ्रू दिया जाएगा, ये बोल रहा हूँ। उसके बाद 10वां नंबर देखोगे तो निक्षण पोषण टीबी योजना, ये 2024 में 7 दिसंबर 2024 में शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट है, नया लेटेस्ट योजना है, तो इसको भी याद रख लो। क्यों है ना, क्या है जी? निक्षण पोषण टीबी योजना, टीबी वालों के लिए है। तो इसमें टीबी मतलब बीमारी है ना, याद रख लेना। ठीक है, तो 1000 रुपये प्रति माह देने की शुरुआत टीबी उन्मूलन के लिए, इसमें याद रख लेना। इसकी पात्रता आप देख लेना, इसको हम लोग सरसरी नज़र से कंप्लीट किए हैं। ओके, तो ये हो गया महत्वपूर्ण योजनाएं। अब हम लोग को क्या देखना है जी? छत्तीसगढ़ बजट में कौन कौन सी योजना का क्या किया गया? छत्तीसगढ़ बजट देखो, छत्तीसगढ़ बजट में अभी लेटेस्ट 25-26 का बजट लाया गया है ना। 25-26 के बजट में देखोगे तो 10 नवीन योजनाओं का घोषणा किया गया है। 10 नवीन योजनाओं का घोषणा किया गया, जिसमें वो किससे संबंधित, ये लागू नहीं हुआ है, इस कारण अभी उस किससे संबंधित योजना लाया जाएगा, बस इतना याद रख लेना। कितने नवीन योजना? तो 10 नवीन योजना बजट में। ठीक है, इसमें पहला देखोगे तो मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना। अब नगर का उत्थान बोल रहा है, तो ग्रामीण में तो ये नहीं आएगा। ठीक है, नगर निगमों में सुनियोजित विकास हेतु मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए बजट में कितना प्रावधान है? 500 करोड़ रुपए का। देखो मुख्यमंत्री नगर उत्थान, तो नगर निगम में सुनियोजित विकास मतलब नगर निगमों का सबका डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए। सीएम सुशासन फेलोशिप योजना, सीएम मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना, तो सरकारी विभाग की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए है ना, डाटा प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए, डिजिटल नवाचार को प्रमोट करने के लिए ये योजना लाया जा रहा है, याद रख लेना। ठीक, इसके लिए बजट में प्रावधान है 10 करोड़ रुपए का। इसमें कितने? 10 करोड़ याद रख लेना, इसमें 500 करोड़। ठीक, ओके, तो सीएम सुशासन कैसे आएगा? तो कार्यकुशलता को बढ़ाना पड़ेगा, डिजिटल इनोवेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, प्रबंधन मैनेजमेंट को अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके सुशासन आएगा, और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया। मुख्यमंत्री बाईपास एवं रिंग रोड और बाईपास बोल रहा है, तो देखो छोटे शहर है ना, नगर पंचायत आता है या नगर पालिका, उनको ध्यान में रखते हुए इस योजना को लाया जा रहा है, और छोटे छोटे नगरों को बाईपास के थ्रू या रिंग रोड के थ्रू जोड़ा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। 100 करोड़ का बजट में प्रावधान है। कितना? 100 करोड़ का सर, 100 करोड़ का। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, बहुत जगह तो मोबाइल चल ही नहीं रहा है ना, तो सुदूर अंचल में सिग्नल की समस्या को दूर करने के लिए मोबाइल टावर योजना, इसमें मोबाइल टावर लगाया जाएगा। ओके, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, तो गृह प्रवेश बोल रहा है तो सरकारी आवास ही होगा, तो सरकारी आवास में प्रधानमंत्री आवास आता है। प्रधानमंत्री आवास में जो गृह प्रवेश करेंगे उन्हें सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, सम्मान दिया जाएगा, तो कितने लोग को दिया जाएगा भाई? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इंपॉर्टेंट है। सौर बिजली की खपत को बढ़ाने के लिए, सोलर एनर्जी का यूज करने के लिए, सौर बिजली का खपत बढ़ाने के लिए ये मुफ्त बिजली योजना लाया जा रहा है। ओके, तो सोलर पैनल के थ्रू इसमें बिजली बनाना है। ओके, अटल सिंचाई योजना, तो जितने भी पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को क्या करना है? योजनाबद्ध पूरा करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है।
ठीक है, अटल सिंचाई योजना। सियान केयर योजना, ये सियार केयर योजना है, ये सियान केयर योजना है। ओके, सियान के केयर, सियान किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी में बुजुर्ग लोग को सियान बोल दिया जाता है। तो बुजुर्गों की देख रेख के लिए, बुजुर्गों की देख रेख के लिए जिला जिला में क्या बनाया जाएगा? केयर सेंटर बनाया जाएगा, उसी को बोला जा रहा है सियान केयर योजना। ओके, 8 हो गया। मुख्यमंत्री परिवहन योजना, परिवहन तो ग्राम पंचायत से ब्लॉक तक, जिला स्तर तक या सार्वजनिक परिवहन सेवा को डेवलप करने के लिए ये मुख्यमंत्री परिवहन योजना, ग्राम पंचायत से ब्लॉक तक, जिला तक, है ना, ये सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना है, इसके लिए मुख्यमंत्री परिवहन योजना। और एक लास्ट देखोगे तो छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति, छात्रों के लिए स्टार्टअप नीति बनेगी। इसके अंतर्गत युवाओं को क्या किया जाएगा? नए इनोवेशन, प्रयोग, है ना, इन सब के लिए प्रमोट किया जाएगा। इस प्रकार से 10 नवीन योजनाओं का घोषणा किया गया है किसमें? तो बजट 2025-26 में। समझ आया सर? 25-26 में 10 नवीन घोषणाएं। अब पूछेगा बजट के नवीन घोषणाओं में शामिल है, 4 ठो का नाम दे देगा या 3 ठो का नाम दे देगा, 1 ठो को छोड़ देगा, तो आपको छांटना पड़ेगा, या 1 को दे देगा और 3 को अलग अलग, कौन सा शामिल है या नहीं है, इस तरीके से पूछ देगा। या आपका देखोगे तो एक तरफ क्या योजना और एक तरफ इसके प्रावधान क्या क्या है, विशेषता, उद्देश्य क्या क्या है, या एक तरफ योजना के नाम, एक तरफ बजट में इनके प्रावधान। तो देखो, नगरोत्थान के लिए 500 करोड़, सुशासन के लिए 10 करोड़, बाईपास के लिए 100 करोड़, ये सबको जानना है। फिर यहाँ पर ये मुफ्त बिजली के लिए जानना, सियान के, ये सबको आपको जानना है। लेकिन मैं अभी बजट का प्रावधान नहीं लिखाया हूँ, ठीक है, कुछ कुछ का लिखा दिया हूँ। ये किससे संबंधित है ये जानो। अब ये योजना कब शुरू होगा? तो धीरे धीरे इस वर्ष शुरू होने वाला है, इसको याद रख लेना, ठीक। इनका घोषणा हुआ है अभी बजट में। ओके, तो हम लोग क्या ये 10 नवीन योजनाओं को देख लिए, है ना, 10 नवीन योजनाओं को देख लिए। और ये इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट ये 10 योजनाओं को देख लिए, जिसमें कृषक उन्नति, रामलला दर्शन, महतारी वंदन, इतना को तो विशेष जानना, और दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखोगे नियत निल्लानार, ये भी है इंपॉर्टेंट। 5 ये तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ये शुरू से चल रहा है, ये पूछे तो पूछे, नहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको याद रख लेना। एक आपको ये नया लेटेस्ट, इसको भी देख लेना, टीबी उन्मूलन के लिए कितने हजार रुपए प्रति माह देने की शुरुआत, तो 1000 है, ये देख लिए। इसके बाद हम लोग ग्रामीण क्षेत्र अन्न व्यवस्था, ग्राम पंचायत में 1 कुंटल हमेशा रहेगा, सरपंच, पंच और क्या आपके उप सरपंच किसी को उनके प्रमाणीकरण के आधार पर 5 किलो दिला सकते हैं, याद रख लेना। कब शुरू हुआ? 12-13 में, इसको याद रख लेना। सरस्वती 4-5 में शुरू हुआ है, 4-5 में। 9वीं को SC ST और BPL के नीचे महिलाओं को ही ना, महिला मतलब लड़की, गर्ल्स 9वीं क्लास की, याद रख लेना। आदर्श ग्राम योजना कब? 9-10 में, 9-10, ठीक। देखो 9-10, ये सबसे पहले इसको याद रख लेना, 4-5, फिर 9-10, फिर 12-13, ओके। और लास्ट ये हम लोग देखे 24 में, लेटेस्ट है मुख्यमंत्री श्रमेव जयते, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, 1500 रुपये मिलेगा। 10 वर्ष पहले आपका क्या होना चाहिए? पंजीकृत होना चाहिए, 60 वर्ष से अधिक उम्र, अगर डेथ हो जाता है तो उसका 50% आश्रित को मिलेगा, 750 रुपया। श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट, इंपॉर्टेंट, दोनों प्रकार से बोल सकते हो, महत्वपूर्ण योजनाओं को या लेटेस्ट योजनाओं को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है, ठीक। अब आगे हम लोग ग्रामीण विकास या आजीविका अन्य संबंधित योजनाओं या छोटे छोटे उसके कॉन्सेप्ट को और देखेंगे अन्य वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, आपको याद हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।